कुछ लोग बोल रहे हैं बदला ले रहे हैं अब हो सकता है उनके हिसाब से बदला ले रहे हैं, हम अपना बच्चे का बदला ले रहे हैं साहब, लेकिन दूसरे लोगों का हम सिंदूर उजाड़ रहे हैं। तो मैं यही कहूंगा कि खान साहब घायल थे तो वही ठीक था। जैसे आपका ये भी पहलगाम में हो गया, ऐसे छोटे मोटे काम होते रहेंगे तो लोग उसमें मारे जाएंगे। भाई जो हम बॉम्ब ब्लास्ट में घायल हुए, आज हम विकलांग हो गए हमेशा के लिए, और क्या ही लोग मर गए, अब वो जिंदा थोड़ी हो पाएंगे या कोई विकलांग सही हो जाएगा। इसमें गलती किसकी है? गलती गवर्नमेंट की है और किसकी है? लगे आज मेरा देश इतना सक्षम है ना कि तीसरा कोई अगर आंख उठा के देख लेना तो उसके हाथ में डाल के आंखें निकाल लेंगे है ना। तो पाकिस्तान को और मारना चाहिए। बिल्कुल मारना चाहिए, क्यों नहीं मारना चाहिए? अगर करा है एक हराम कर अगर करा है क्यों कह रहे हैं सर? जी, अगर करा है क्यों कह रहे हैं? हम इसलिए कह रहे हैं, पाकिस्तान ने ही करा है। हम क्या सोच बदलना बहुत जरूरी है, पर सोच नहीं बदलेंगे हम बेशक घायल हो जाएंगे, बम से उड़ जाएंगे, मंजूर है, पर अपनी सोच को नहीं बदलेंगे। ऐसे लोगों को बाबा योगी आदित्यनाथ चाहिए। ये बता रहे हैं कि 2008 में जो बम ब्लास्ट हुआ था दिल्ली के अंदर, उसमें ये घायल हुए थे। जी। कहाँ पे घायल हुए थे? 13 सितंबर 2008 की बात है, दिन शनिचर था जी। और हम आपके कनाट प्लेस 12 खंबा रोड पे, 12 खंबा रोड। हाँ, और 3.5 महीने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में हम एडमिट रहे हैं जी। हाँ, समझ रहे हैं आप? तो अब हमने तो सारा कुछ नज़ारा देखा है कि कितना आतंकवाद बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह हुआ। ठीक है कि बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह कम हो गए हैं, लेकिन और जो है मामले बड़े हैं, और मामले बढ़े हैं। सेना भी काफ़ी मारे गए हैं। उसके बाद में जो अभी ये आप सिंदूर वाला बात कर रहे हैं, ये सिंदूर का नाम जो दिया है, इसमें उनसे पूछो जिनके सिंदूर उजड़ गए हैं, जिनके सिंदूर उजड़ गए हैं उनसे पूछो आप। जो कानपुर की एक लेडीज थी, हैं, वो कितनी परेशान हुई थी। 27-28 लोग उसमें जो है मारे गए हैं। जी। तो मोदी जी कह रहे कि भाई हमने सिंदूर का बदला सिंदूर ऑपरेशन करके ले लिया है। हाँ। नहीं, उन्होंने बदला कैसे ले लिया, वो अपनी राजनीति से ले रहे। जिसका खो गया उसको कहाँ से लाके दे देंगे आप? भाई आज हम हैंडीकैप हैं, ये मेरी वाइफ है, ये मेरी बेटी खड़ी हुई है, अब हम किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कुछ पूछो नहीं। 2008 से क्या मिला मुझे? उस टाइम पे मेरा इलाज फ्री हुआ। अच्छा। दिल्ली सरकार में उस टाइम पे शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी और मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। ये सब मुझे देखने आई और फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज हुआ। गवर्नमेंट खूब करती है, लेकिन गवर्नमेंट अपने लिए राजनीति के चक्कर में, अपनी कुर्सी के लिए पब्लिक मारी जा रही है। बिल्कुल मारी जा रही है। तो खान साहब मुझे ये बताइए, आप कह रहे हैं कि भाई मोदी जी राजनीति कर रहे हैं, वो सही बात है, ये आपकी अपनी राय है, लेकिन क्या किया जाना चाहिए था ताकि ऐसा लगे कि राजनीति नहीं कर रहे हैं, बदला ले रहे हैं? नहीं हो सकता है। देखो, बदला आदमी हर तरह का पड़ा हुआ है। कुछ लोग बोल रहे हैं बदला ले रहे हैं अब हो सकता है उनके हिसाब से बदला ले रहे हैं, लेकिन सही मायने में जो है ये जो मामला चल रहा है वो गलत है। इसमें वो बदला ले रहे हैं, हम अपना बच्चे का बदला ले रहे हैं साहब, लेकिन दूसरे लोगों का हम सिंदूर उजाड़ रहे हैं। ऐसा थोड़ी भाई, जो लोग उसमें खत्म हो गए हैं, जो वहाँ घूमने गए थे, वो उसमें खत्म हुए नहीं हुए। मोदी ने उजाड़ा है। नहीं ये पोल सिंदूर हाँ। मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे पहलगाम में जो हमला हुआ है, वहाँ पे 28 लोग मारे गए, ठीक है, वो बहनें विधवा हो गई, उनका सिंदूर उजड़ गया। उसके बाद मोदी जी को क्या करना चाहिए? मोदी जी को सख्ती से पेश आना चाहिए और ये सब काम नहीं होना चाहिए। कैसे पेश आना चाहिए? मतलब अरे पूरी पावर है उनके पास, जो चाहे वो कर सकते हैं। हमारे हिंदू भाई खत्म हो या हमारा मुसलमान खत्म हो, हम लोग इंसानियत के नाते से भाई हैं और पूरा इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन राजनीति जोर पकड़ लेती है, फिर वही वाली बात आ जाती है। ऑपरेशन सिंदूर किया वो काफी नहीं है? नहीं, ठीक है, बहुत अच्छा करा, लेकिन इसको और मजबूती से करें, ताकि मारना चाहिए था और मजबूती से करें काम। और पाकिस्तान में और ज्यादा मारना चाहिए। पाकिस्तान हो या कोई भी हो, जो गलत करेगा वो मारा जाएगा और सही मारना चाहिए। ना तो पाकिस्तान को और मारना चाहिए। बिल्कुल मारना चाहिए, क्यों नहीं मारना चाहिए? अगर करा है एक हराम कर अगर करा है क्यों कह रहे हैं सर? जी, अगर करा है क्यों कह रहे हैं? हम इसलिए कह रहे हैं, पाकिस्तान ने ही करा है। हम कह रहे हैं पाकिस्तान ने करा, पाकिस्तान को मारना चाहिए और जोरों से मारना चाहिए, क्योंकि हमारा जब 2008 में हम बॉम्ब ब्लास्ट में घायल हुए, ठीक है, उसके बाद फिर आपका हो गया था 26/11 वाला कांड, लेकिन हमारा इलाज किसने कराया? पाकिस्तान ने तो नहीं कराया, हमारा इलाज दिल्ली गवर्नमेंट ने कराया। उस टाइम ठीक है मोदी जी नहीं थे, वो अलग बात है, लेकिन मेरा इलाज तो यही हुआ। बदलाव क्या है? जब आप घायल हुए उस समय की सरकारें देखी, माहौल देखा आपने, और उससे बाद में 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बन के आ गए, तो क्या बदलाव आया, मुझे ये बताइए। नहीं, बदलाव तो काफी हद तक आया भी है और नहीं भी आया। बिजनेस ठप पड़े हुए हैं, बिजनेस बंद है। बिजनेस क्या बिजनेस चल रहा है? कोई बिजनेस नहीं चल रहा। हर चीज आदमी लोग परेशान है इस बात से। लेकिन खान साहब, देश की जीडीपी बढ़ रही है, बता रहे हैं 4थे नंबर पे आ गए हम लोग।
आप ये मुझे नहीं 4 मालूम। ट्रिलियन की ये इकोनॉमी। ऊपर का लेवल की बात है, कितने लेवल पे आ गए, हम कितने लेवल पे यहाँ खड़े हुए हैं। आप ऐसा देखें, अब वो अपने जोर से देख रहा है, हम अपने घर से देख रहे हैं, ये चीज़ है। आपको नहीं लगता कि देश आगे बढ़ रहा है? नहीं लगता? देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन देश नुकसान भी खा रहा है उसमें। मीडियम भाई, ये जैसे आपका ये भी पहलगाम में हो गया, ऐसे छोटे मोटे काम होते रहेंगे तो लोग उसमें मारे जाएंगे। तो आप जिनके जाते हैं उनसे पूछें आप, भाई जो हम बॉम्ब ब्लास्ट में घायल हुए, आज हम विकलांग हो गए हमेशा के लिए, और क्या ही लोग मर गए, अब वो जिंदा थोड़ी हो पाएंगे, या कोई विकलांग सही हो जाएगा। इसमें गलती किसकी है? गलती गवर्नमेंट की है, और किसकी है? कैसे है गवर्नमेंट की? चलिए खैर, आप बात खत्म करें, बहुत बातें हो जाती हैं। नहीं कोई बात नहीं। उगलवाने वाली बात नहीं है, ये आपने बोला गवर्नमेंट की गलती है। मेरा सवाल ये है कि कैसे गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए था कि गवर्नमेंट की गलती नहीं मानी होनी चाहिए? चलिए आप बात खत्म, यही बात कर रोक दें आप, ठीक है। जब खान साहब घायल हुए तो माहौल ठीक था, अब घायल नहीं हो रहे हैं, सही सलामत घूम रहे हैं सीपी में, अब माहौल खराब है। मतलब तो मैं यही कहूँगा कि खान साहब घायल थे तो वही ठीक था, वही ठीक था। घायल थे वही ठीक था। मैं तो ये कहना चाहिए, इनको तो इस बात की खुशी होना चाहिए कि मैं सही सलामत हूँ तो अपने बच्चे परिवार को पाल तो सकूंगा। और जब वो घायलों के टाइम आए थे कि जब मर्जी वो कांग्रेसी आके यहाँ बम रख के चले जाते थे और हवा में उड़ जाते थे, हवा में लोग उड़ जाते थे, तो मैं तो कहूँगा वो दिन आने से अच्छा यही दिन ठीक है, कम से कम अपने परिवार और बच्चों के साथ जिंदा तो खड़े हैं। देश चौथे नंबर की इकोनॉमी पे चला गया, सब जो है कह रहे कि भाई देश तरक्की कर रहा है, खान साहब कह रहे बिजनेस बंद पड़े हैं। मेरी बात सुनो, चौपट है। आज देश हमारी चौथी उस पे चला गया, ठीक है ना, चौथी उस पे चला गया। आज मेरा देश इतना सक्षम है ना कि तीसरा कोई अगर आंख उठा के देख लेना तो उसके हाथ में डाल के आंखें निकाल लेंगे। ऐसे पहले इंदिरा के टाइम पे ऐसा था, जब कोई चीज हो जाती थी ना तो सेना से पूछा जाता था कि आज मेरी देश आज लड़ाई हो जाए तो सक्षम है लड़ने के लिए, तो सेना कहती थी 1 साल लग जाएगा लड़ने के लिए। आज मोदी जी, आज सेना पता क्या कह रही है, हुकुम करो मारना कब है, मारना कब, हुकुम करो ठोकना कब है। तो इसीलिए हुकुम करो, आज ठोकना कब है, ये किया है मोदी जी ने, ना कि वो किया है कि आते थे बम फोड़ चले गए और ऐसे लोग भाग के चले गए। ऐसे लोग भाग जाएंगे। इनकी विचारधारा को ये भी तो देखो कि सोच बदलना बहुत जरूरी है, पर सोच नहीं बदलेंगे हम बेशक घायल हो जाएंगे, बम से उड़ जाएंगे, मंजूर है, पर अपनी सोच को नहीं बदलेंगे। ऐसे लोगों को बाबा योगी आदित्यनाथ चाहिए, योगी जी चाहिए। हाँ, आदित्यनाथ चाहिए, जो अपने सोच को ना बदले, अपने चीजों को ना बदले कि हाँ आज मैं परिवार में हूँ, आज मैं जिंदा हूँ तो आज अपने परिवार के लिए जिंदा रहूंगा, तभी तो पालूंगा। अगर मैं बम से उड़ गया, हवा में उड़ गया, तो मेरे परिवार को पालेगा कौन? कौन पालेगा? तो कुछ बोलने से पहले उनको ये सोचना चाहिए था। योगी जी ही क्यों चाहिए, मुझे बताइए, योगी जी ही क्यों चाहिए? ये इलाज केवल योगी जी ही कर सकते हैं। ऐसा इलाज अभी यूपी में हमारे कोई बोल रहा था पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, ऐसे बोल रहा था, ऐसा ठोका उसको, ऐसा ठोका, कह रहा पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, ऐसे बोलने लगा। एक चांदनी चौक पर टुंडा बड़ा परेशान, ऐसा टुंडा होता था, हाँ, वो टुंडा सबको परेशान पहुंच जाता था, ऐसे परेशान करता था। एक दिन उसका इलाज बांध दिया गया, एक दिन उसका इलाज बांध दिया। उसके बात को लेके कह रहे कि भाई योगी जी और मोदी जी आजादी छीन रहे हैं बोलने की। मेरी बात सुनो, बोलो, पर कहाँ खा रहे हो, कहाँ रह रहे हो, कहाँ पैदा हुए हो, ये भी तो सोचो कि पाकिस्तान में पैदा हुए हो, पहले बताओ। मैं फिर कह रहा हूँ, ऐसे लोगों का इलाज सिर्फ योगी आदित्यनाथ है, और हाँ योगी जी है हमारे, और बाबा ऐसे लोगों का इलाज बांध देते हैं, तगड़ा वाला बांध देते हैं, ताकि वो कभी ऐसा बोलने लायक ना रहे। लेकिन ये कह रहे हैं कि भाई योगी जी तो जुल्म कर रहे हैं पूरी तरीके से। बाबा किसी पे जुल्म नहीं, समुदाय को सता रहे हैं। मेरी बात सुनो, बहुत से अच्छे मुसलमान हमारे उत्तर प्रदेश में हैं जो बड़ा खुश हैं, खुश हैं, इतने खुश नहीं, बहुत बढ़िया खुश हैं। इसलिए कह रहा हूँ कि फिर वही गोलियां चलाएंगे, वही मारेंगे, वही अतीक अहमद, यही सब बनेंगे। आज की डेट में बाबा की राज में गुंडागर्दी बदमाशी करने से पहले 100 बार सोचते हैं कि कहीं बाबा की पुलिस चौराहे पे तो नहीं खड़ी है, चौराहे पे तो नहीं खड़ी है। हाँ, ये है सब क्या